Hello to everyone, good morning. I hope you are fine. My dear students, मैंने आपको बताया था कि हम लोग यूनिट 10 पढ़ रहे हैं क्योंकि स्कूल रीओपन होने वाले हैं आफ्टर दिवाली बाद स्कूल रीओपन हो जाएगा। और मैंने यही बताया कि जैसे ही स्कूल रीओपन होगा, जिस दिन स्कूल रीओपन होगा, आप उस दिन से अपना क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। हम आज इस एक्सरसाइज 10B में क्वेश्चन नंबर 50 से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने कर लिया है। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। द रेशियो बिटवीन, नाउ लेट्स सी ऑन ग्रुप क्वेश्चन नंबर 15। द रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग ऑफ ए फैमिली 11:2. Find the expenditure if the saving is 1520. It is given that, now बुक में देखिए कह रहा है कि इनकम रेशियो सेविंग, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इनकम रेशियो सेविंग जो हमारा दिया है वह दिया हुआ है 11:2। इनकम रेशियो सेविंग जो हमारा दिया हुआ है 11:2 दिया है। लेट द इनकम को हम मान लेते हैं, इनकम भी 11x, इनकम को हम क्या मान लेते हैं 11x, और सेविंग को हम मान लेते हैं 2x। इनकम हमारा क्या हो जाएगा 11x और सेविंग हमारा क्या हो जाएगा 2x। बट इट इज गिवन दैट कि जो मेरा सेविंग है, सेविंग रुपीज 1520, सेविंग हमारा किसके इक्वल है 2x को इक्वल है। सेविंग हमारा किसके इक्वल है 2x के इक्वल है। देन 2x इक्वल टू 1520 या x इक्वल टू 1520 अपॉन 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 60, x इक्वल टू हो जाएगा 760। ये हमारा हो गया x की वैल्यू। अब ये हमारा x की वैल्यू हो गई। अब हमारा इनकम कितना हो गया, क्या इसमें पूछ रहे हैं कि फाइंड हिज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर पहले हम अपना इनकम पता करते हैं, इनकम कितना हो जाएगा, इनकम हमारा कितना है 11x है, तो 11 इंटू 760 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 0 0 11 6 66 को 6 पहले 6, 11 7 77, 78 79 80 81 82 83 8360। ये हमारा क्या होगा 8360। उसके बाद हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो गया, एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो गया, तो हम क्या कर देते हैं टोटल इनकम में से सेविंग को घटा देते हैं। एक्सपेंडिचर मुझे पता लग गया, यानी 8360 में से हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 8360 में से हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे सेविंग, यानी 1520। जब इसमें से हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो सेविंग कितना पड़ेगा 6840। 6840 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16। मैंने आपको बताया कि हम लोग लेसन 10 क्यों पढ़ रहे हैं। लेसन 10 इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आफ्टर दिवाली बाद जब स्कूल रीओपन होगा तो हम लोग एल्जेब्रा फेस टू फेस पढ़ेंगे ताकि आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो अंडरस्टैंड होने में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी ग्रुप में ऐड नहीं हो पाए हैं, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को ये बता दीजिएगा कि यदि आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो आप जाकर के स्कूल में एग्जामिनेशन फॉर्म भर दीजिए और ग्रुप में ऐड हो जाइए। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, एग्जामिनेशन फॉर्म आप भर सकते हैं जिनकी हाफ ईयरली जिनका छूट गया है, और एग्जामिनेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। मैंने आपको बताया यू आर फ्री, आप फ्री रहिए मैथ्स के लिए, आप बिल्कुल फ्री रहिए। जिस दिन जो स्कूल रीओपन होगा, अभी हमारे पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, हमारे पास 4 मंथ है।
इस 4 मंथ में आपको सारे सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट मिलेंगे। उसके लिए आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल फ्री माइंडेड रहिए कि सिलेबस समाप्त नहीं होगा, बिल्कुल सिलेबस सही से समाप्त होगा, अच्छे से समाप्त होगा, एक एक क्वेश्चन करके समाप्त होगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है कि आपको मैथ्स में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, और यही विश्वास आप अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए कि सर ने ऐसे ऐसे बोला है, उसके लिए आप फ्री रहिए। जिस दिन स्कूल रीओपन होगा, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जब स्कूल रीओपन होगा तो आप उसी दिन से कंटिन्यू कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16, द रेशियो बिटवीन, ये था क्वेश्चन नंबर 15। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, प्लीज बुक में देखिए, द रेशियो बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो हमारा जो दिया हुआ है इनकम रेशियो एक्सपेंडिचर, रेशियो बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज 7:6। हम लेट कर देते हैं, लेट द इनकम मान लेते हैं 7x है और एक्सपेंडिचर हमारा क्या मान लेते हैं 6x। हम मान लेते हैं इनकम हमारा 7x है और एक्सपेंडिचर हमारा 6x है। फाइंड द सेविंग इफ द इनकम इज 14,000 बट इट इज गिवन दैट कि जो मेरा इनकम है, इनकम दिया है रुपीज 14,000। इनकम को हमने कितना माना हुआ है 7x, इनकम को हमने क्या माना हुआ है 7x है, तो 7x इक्वल टू 14,000 या x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 14,000 अपॉन 2, 7 टू या 14, 2,000 ये हमारा x की वैल्यू निकल गई। उसके बाद हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर इसमें क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द सेविंग, तो इनकम हमारा कितना हो जाएगा, इनकम हमारा ये हमारा एक्सपेंडिचर है, इनकम कितना हो जाएगा, इनकम को हमने क्या माना है 7x। इनकम हमारा, इनकम नहीं, मुझे एक्सपेंडिचर चाहिए ना, फाइंड द सेविंग, तो सेविंग कितना हो जाएगा, तो टोटल इनकम में से एक्सपेंडिचर हम घटा देते हैं, टोटल इनकम ये हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, चलिए एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं। एक्सपेंडिचर को हमने 6x माना है, तो 6 इंटू हमने निकाला है 2,000, तो कितना हो जाएगा 6 टू जा 12,000, 6 टू जा कितना हो जाएगा 12,000। अब हम क्या कर देते हैं 12,000 में से सेविंग कितना हो जाएगा, सेविंग कितना हो जाएगा, टोटल इनकम में से हम क्या कर देते हैं, टोटल इनकम हमारा कितना आ रहा है 14,000। इट इज गिवन दैट इनकम हमारा कितना दिया है 14,000 दिया है, 14,000 हो गया, माइनस एक्सपेंडिचर कितना है 12,000, तो सेविंग कितने का करता है रुपीस 2,000 का सेविंग करता है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 16 जो कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या है, देखिए मैंने कहा आप मैथ्स के लिए फ्री रहिए, ये मेरी आपसे गारंटी है, आपको मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन मेरी आपसे जरूर रिक्वेस्ट रहेगी कि जिस दिन स्कूल रीओपन हो रहा है उस दिन आप उसी दिन क्लास में एंट्री करिएगा। दूसरी चीज़, आपके जितने फ्रेंड्स होंगे सबको आप शेयर कर दीजिएगा कि दिवाली बाद स्कूल रीओपन होने वाले हैं, डेट आ चुकी है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब वजह इसलिए नहीं खोला जा रहा है क्योंकि आज 1 से 2 दिन में पढ़ा करके छुट्टी होगी। आफ्टर दिवाली योर स्कूल विल बी कम्प्लीटली ओपन, आपका स्कूल ओपन हो जाएगा, उसके लिए आप फ्री रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द रेशियो बिटवीन जिंक एंड कॉपर, द रेशियो बिटवीन जिंक एंड कॉपर
क्वेश्चन नंबर 17, it is given that जिंक रेशियो कॉपर जो हमारा दिया हुआ है वह दिया हुआ है 7:9 है। इफ द वेट ऑफ द कॉपर, जिंक हमारे पास वही है, कॉपर हमारा कितना है देखिए ZINC, इसको कर लीजिएगा ZINC। कॉपर हमारा दिया हुआ है 11.7 kg, 11.7 इक्वल टू 7:9। अब यहाँ से जिंक बराबर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिंक इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इसमें आ जाएगा, 11.7 इंटू 7, 9 1 9, 9 1 37, या जिंक इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.3 इंटू 7, 9.1 kg। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द वेट ऑफ द जिंक, तो हेंस द वेट ऑफ द जिंक, यानी लिख दीजिएगा हेंस द वेट ऑफ द जिंक, हेंस द वेट ऑफ जिंक, हेंस द वेट ऑफ जिंक इज 9.1 kg। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10 है, बहुत इजी है। थोड़ी सी आप वीडियोस देखेंगे, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है कह रहा है कि ये बस कवर्स 128 km in 2 hours, a bus covers 128 km in 2 hours, a train covers 240 km in 3 hours, find the ratio their speeds। दो कॉलम बना लीजिएगा, फॉर बस, यहाँ फॉर बस बना लीजिएगा और यहाँ फॉर ट्रेन। तो बस से जो है डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस दिया 128 km दिया है, टाइम कितना दिया है 2 आवर्स दिया है, डिस्टेंस है हमारे पास, टाइम है हमारे पास, तो स्पीड कितना होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमारा 128 है, टाइम हमारा 2 है, 64 km पर आवर, 2 6 12, 2 4 जाए 64 km पर आवर। आइए फॉर ट्रेन, डिस्टेंस कितना दिया है ट्रेन का, डिस्टेंस दिया है 240 km, इसमें टाइम कितना दिया है, इसमें टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स, तो हमारे पास डिस्टेंस मिल गया, टाइम मिल गया, स्पीड कितना होगा, स्पीड इक्वल टू क्या हमारा फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा कितना दिया है, देखिए डिस्टेंस हमारा कितना दिया है 240 km और 3 8 40, 80 km पर आवर। अब रेशियो देयर स्पीड्स क्या करेंगे, इनका रेशियो और इनका रेशियो क्या होगा, दोनों का रेशियो पूछ रहे हैं, तो रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स इक्वल टू, इसका 64 है, 64 रेशियो 80, 8 से कट कर दीजिए, 8 8 64, 8 10 80, 2 4 8, 2 5 10, 4 रेशियो 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द ग्रेटर रेशियो, हमको बताना है कि रेशियो में कौन सा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर। अब हम देखते हैं कि दोनों रेशियो में बड़ा कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर बस के लिए है, ये बस के लिए था, ये ट्रेन के लिए था, दोनों का हमने डिस्टेंस दिया था, टाइम दिया था, मैंने स्पीड यहाँ से निकाला, यहाँ से भी मैंने स्पीड निकाला, और दोनों का जो स्पीड आया किसका
बस का और ट्रेन का, जो दोनों का स्पीड आया उन दोनों का हमने रेशियो फाइंड कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 19। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 जो है बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 करा कि फॉर्म each of the following given pairs which ratio is the larger 3:4 और 9:16। ठीक है, अब क्या कर देते हैं हम इसको, देखिए 3 इसको लिख देते हैं 3:4 इक्वल टू 3/4, इसको लिख देते हैं 9:16 इक्वल टू 9/16। अब 3/4 एंड 9/16 दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 4 एंड 16। 4 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16। 4 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब हम देखते हैं दोनों का 4 और 16 का एलसीएम तो 16 हो गया। अब 4 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है 4 बार में, 3/4 इंटू 4 के टेबल में 16 4 बार में आता है, 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16 एंड 9/16 है तो 9/16 इंटू 1 इंटू 1 यानी 9 क्या हो जाएगा 16। अब दोनों का डिनोमिनेटर बराबर जब हो गया, जब दोनों का डिनोमिनेटर बराबर हो गया तो लिखेंगे क्लियरली 12/16 is greater than 9/16। 12/16 is greater than 9/16। अब इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, हेंस ये थोड़ी सी डिस्टरबेंस, क्योंकि क्लास 9 से लेकर के 12 तक क्लासेस चल रहे हैं, 9 से लेकर के क्लास 12 तक क्लासेस चल रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी बेल आ गई। वैसे ही आफ्टर दिवाली, यानी दिवाली के बाद आप लोगों के भी क्लासेस रन होना ही होना है। ठीक है, इसलिए अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करते रहिएगा कि दिवाली बाद स्कूल रीओपन हो रहा है। आप अपनी कॉपी यदि स्कूल में नहीं सबमिट किए हैं तो आप कंप्लीट कर लीजिए, स्कूल रीओपन होने के बाद आप स्कूल में कॉपी सबमिट कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ आप उनको ये बता दीजिए कि आप यदि एग्जामिनेशन नहीं दे पाए हैं, किसी कारणवश मोबाइल नहीं था, वजह चाहे जो भी हो, आप उनको ये बता दीजिएगा स्कूल में एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है। जो लोग एग्जामिनेशन नहीं दे पाए हैं तो आप उनको कह दीजिए कि आप स्कूल में एक बार कॉन्टेक्ट कर लें। यदि नहीं भरवा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो जो भी छूट गए हैं तो प्लीज़ आप स्कूल में जो है कॉन्टेक्ट कर दीजिए एक बार। ठीक है, ओके। तो अब हम देखेंगे 12/16 ग्रेटर देन हो रहा है क्लियरली, ये पहला बड़ा हो रहा है क्लियरली 3:4 इज ग्रेटर देन 9:16। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जो है इसमें का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो हम कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 हम यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। ये क्वेश्चन 19 का ऐसे ही जो बचा हुआ है आप सारा कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 20। क्वेश्चन 20 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स 28 40 इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स अपॉन 5 इक्वल टू 12 अपॉन नथिंग। सेकेंड है 36 अपॉन 63 इक्वल टू 4 अपॉन फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स अपॉन 21। और जो है हमारा 5.7 इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स अपॉन 28 इक्वल टू 35 अपॉन फिल इन द ब्लैंक्स। ये रहा मेरा क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। ये मेरा क्वेश्चन 20 था, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। अब देखिए 5 है, ये 40। पहले उस नंबर का हम कंपेयर करते हैं जो दोनों दिया हुआ, या तो दोनों न्यूमरेटर दिया है या फिर दोनों डिनोमिनेटर दिया है। अब देखिए 5 के टेबल में 40 कितनी बार में आता है, 5 के टेबल में 40 8 बार में आता है, 8 बार में आता है।
तो कौन सा ऐसा टेबल है, देखिए 5 के टेबल में 40 तो एक बार 8 बार में आता है, लेकिन किसका कौन सा ऐसा टेबल है जिसके 8 बार में 24 आता है, तो 3 है, 3 हो गया। अब 12 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। तो किसका ऐसा टेबल है जिसके 2 बार में 40 आता है, तो 20 है, ठीक है। अब देखिए अगला फिल इन द ब्लैंक्स, 4 के टेबल में 9, 4 के टेबल में 36 9 बार में आता है, तो कौन सा ऐसा टेबल है जिसके 9 बार में 63 आता है, 7 बार में। देखिए 21 3 या 63 3 बार में आया, तो कौन सा ऐसा टेबल है जिसके 3 बार में 36 आता है, तो 12। 5 के टेबल में 35 7 बार में आता है, तो 7 के टेबल में 7 49 कितनी बार में आता है, 49 बार में, ठीक है। ये रहा मेरा फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रोपरेशन। प्रोपरेशन का वीडियो हम लोग आफ्टर दिवाली या कल, आफ्टर दिवाली भी हो सकती है, कल भी हो सकता है, रेशियो एंड प्रोपरेशन का वीडियो। तो प्लीज़ ये बताते हुए कि आपका स्कूल दिवाली बाद रीओपन होने वाला है, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आप उनको ये ज़रूर बता दीजिएगा कि री एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है। उसके साथ साथ यदि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप जा करके स्कूल में आप एक बार मिल लीजिए। दूसरी चीज़ कि स्कूल जिस दिन ओपन होगा उस दिन आप पूरी कोशिश करिएगा कि सारे लोग क्लास में प्रेजेंट हों, ताकि हम लोगों का जो सिलेबस है, बाकी जो टाइम आने वाले हैं उसमें हम लोग सिलेबस अधिक से अधिक कवर कर सकें। लेकिन ये मैं आपको जरूर विश्वास दिलाता हूँ कि जो मैथ्स हैं, यदि आप जिस दिन स्कूल रीओपन हो रहा है उस दिन से आते हैं तो सारे सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट होंगे और अच्छे से कंप्लीट होंगे। आप अपने दिमाग से निकाल दिएगा जल्दी जल्दी सब लोग पढ़ाएंगे और सिलेबस कंप्लीट होगा, नो, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, जब तक आपको लगेगा नहीं कि सिलेबस जो है धीमा लेके चल रहे हैं हम लोग, सिलेबस धीमा लेके चला जाएगा, अच्छे से लेकर के चला जाएगा, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ा जाएगा। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब स्कूल रीओपन होगा, आप आएंगे तभी ये पॉसिबल होगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ऑनलाइन में आप हमसे पूछ नहीं पाते हैं, या बहुत सारा ऐसा डाउट रहता है जो हम आपसे नहीं पूछ पाते हैं। तो ये डाउट जो है बहुत जल्दी समाप्त होने वाले हैं, आने वाले 2-4-10 दिनों में, 2-4-10 दिनों में, यानी दिवाली, ठीक दिवाली बाद स्कूल रीओपन होने वाला है। तो दिवाली बाद स्कूल जैसे ही ओपन होगा एक नए एनर्जी के साथ हम लोग पढ़ेंगे, और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम मैथ्स में नहीं होने वाली है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। उसके बाद दिवाली की छुट्टियाँ जो स्टार्ट हो रही हैं, दिवाली में जो है पटाखे कम जलाइएगा, ठीक है, दिवाली में जो है पटाखे कम जलाइएगा और अच्छे से दिवाली मनाइएगा। तब तक के लिए थैंक्स माय डियर स्टूडेंट।